हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि तुम्हारे पास जो पेपर का एनालिसिस है वो हम आज कर रहे हैं। तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, बहुत सारे बच्चे के मन में ये चीज होगा कि फिजिक्स की तरह ही मैथ्स भी रूल आएगा। ठीक है, उसी तरीके से टफनेस आएगा, उसी तरीके से हार्डनेस आएगा क्या पेपर में। देखो, हम तुम्हें अभी बता देते हैं लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस करके, तुम्हें अभी जितना भी तुम्हारे पास हो वो हम तुम्हें कंटेंट तुम्हें दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि हम जो बोलेंगे क्या वही होगा। देखो, हम ऐसा कोई ज्योतिष नहीं है जो बोलेंगे वही होगा। तो हम एक पेपर का एनालिसिस कर दे रहे हैं। कोई भी कमेंट सेक्शन में ये नहीं बोलना कि हाँ आपने ही क्वेश्चन बनाया है क्या, जो ऐसा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। ठीक है, हम एक एनालिसिस करके बताते हैं। अब देखो क्या होता है। तो फिजिक्स को तुम डायरेक्टली मैथ से रिलेट नहीं करो। ठीक है, फिजिक्स में जो क्वेश्चन आया उसका जो टफनेस रहता है, मैं पहले भी हर एक वीडियो में तुम लोगों को हम इंडिकेट किए थे कि फिजिक्स का पेपर जो होता है वह एवरी ईयर टफ आता ही है। ठीक है, और इस बार भी टफ आया है। और ऐसा नहीं है कि इस बार ही टफ आया, अगले साल भी टफ आएगा। हर एक साल हम जब एग्जाम दिए थे उस समय भी टफ आया था, अभी भी टफ आया और आगे भी टफ आएगा ही। ठीक है, तो इसको मैथ से तुम डायरेक्टली रिलेट मत करो कि हाँ फिजिक्स का पेपर टफ आया तो मैथ्स भी टफ आएगा। अब तुम्हारे पास क्या आएगा, अगर टफ नहीं आएगा तो किस तरीके का, क्या उसका लेवल रहेगा, क्वेश्चन का क्या लेवल रहेगा, ये सारी चीज पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर तुम देखोगे तो हम लोग जनरल ट्रेंड देखें मैथ्स का, तो वो तुम्हारे पास होता है 10 to 15% जो क्वेश्चन होता है वह इजी होता है। मतलब कि 10 से 12 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वह इजी होता है। और 75% क्वेश्चन जो होता है वह मॉडरेट होता है। ठीक है, और 15% ही क्वेश्चन जो होता है वह टफ होता है। मतलब टफ करने का मतलब जिसको बनाने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है और बहुत सारे स्टूडेंट उसको बनाते भी नहीं है। ठीक है, तो ये जनरल ट्रेंड है। लेकिन ये जनरल ट्रेंड ऐसा नहीं है कि सेम फॉलो ही होता है, या कभी ऊपर नीचे भी होते रहता है। जैसे हम तुम्हें पिछले 5 ईयर्स में अगर हम एनालिसिस करके तुम्हें हम एक डाटा दे, तो देखो तुम देख सकते हो यहाँ पर ईयर 2019 में जो 50% स्टूडेंट था उसको पेपर मॉडरेट लगा था। ठीक है, और 30% स्टूडेंट को इजी लगा था, ओनली 20% को टफ लगा था। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास पेपर का टोटल एनालिसिस। तो ईयर 2019 में ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें तो पेपर जो है वो तुम्हारे पास देख सकते हो इजी टू मॉडरेट आता है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट आता है। अब ऐसा नहीं है कि जो यही पैटर्न फॉलो हुआ है नेक्स्ट ईयर भी। अगर तुम देखना चाहोगे तो नेक्स्ट तुम्हारा 2022, क्योंकि 20 और 21 में तो कोविड था तो उस समय पेपर हुआ नहीं था। ठीक है, तो 22 में तुम्हारे पास जो हुआ वह पेपर जो है 60% स्टूडेंट को मॉडरेट लगा था, 18% स्टूडेंट को इजी लगा था और 22% स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगा था। तो देखो यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया। ठीक है, 2022 में डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है। अगर हम लोग 2023 में बात करें तो यार पिछले यार का थोड़ा सा पेपर जो था वो टफ था। ठीक है, तो एवरेज तुम्हारे पास 60% स्टूडेंट को पेपर टफ लगा था। ठीक है, और 30% स्टूडेंट को मॉडरेट और 10% स्टूडेंट को पेपर इजी लगा था। लेकिन अगर हम अपने तरफ से बताएं ना, देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होता है जो 10 से 20% ऐसा स्टूडेंट होता है जिसको कि पेपर हमेशा टफ ही लगता है। चाहे वो पेपर इजी ही क्यों ना है, वो टफ ही लगता है क्योंकि वो जो है मेहनत नहीं करता है। लेकिन अगर हम लोग एवरेज देखें तो ये तुम्हारे पास जो डाटा है ये तुम्हारे पास गिवन है। लेकिन अगर हम बताएं कि पेपर जो है पिछले ईयर कैसे आया था, तो पेपर तुम्हारे पास थोड़ा सा टफ आया था, हल्का सा टफ आया था, ज्यादा टफ नहीं आया था। मतलब कि मॉडरेट टू टफ में हम जा रहे हैं। ठीक है, अगर तुम बात करोगे कि भैया चलो इस वो तो पिछले साल का एनालिसिस था, इस बार क्या आने वाला है, तो देखो हम तुम्हें बता देते हैं। पेपर जो होगा इस बार भी इजी टू मॉडरेट ही आएगा। ना ही पेपर तुम्हारे पास इजी आएगा ना ही टफ आएगा, मतलब इजी टू मॉडरेट आएगा। मतलब कि तुम्हारे पास तुम क्वेश्चन को अगर तुम प्रैक्टिस करके जाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे, तभी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो तुम्हें हार्ड लगेगा ही। हम पहले भी बोल दिए 10 से 20% स्टूडेंट को हमेशा हार्ड लगता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास पेपर का जो एनालिसिस है इसको जो भी तुम्हारे पास एनालिसिस है वो हम तुम्हें अभी दिखा दिए हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करो। ठीक है, अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात कर ले, तो देखो तुम्हारे पास पेपर जो होता है मैथ्स का पेपर हमेशा लेंदी आता है। बहुत बार तुम देखोगे स्टूडेंट का जो रिएक्शन होता है उसमें बताया जाता है कि पेपर इजी था लेकिन लेंदी था। तो ये लेंदी तो हमेशा रहेगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास जब सीबीएसई जो कुछ क्वेश्चन बना उसका एक लेवल होता है ना। अब इतना भी इजी नहीं दे देगा कि जो तुम इजीली सॉल्व कर लोगे, तो थोड़ा सा लेंदी रहेगा ही। तो पेपर हर एक ईयर का लेंदी आता है। इस बार भी तुम्हारे पास कुछ न्यू फॉर्मेट है। ठीक है, न्यू फॉर्मेट का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो थोड़ा सा उसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है,
ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करें तो 10 से 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो डिफिकल्टी लेवल पे ही रहता है। मतलब कि जो बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करके गया है वो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करता है। ऐसा नहीं कि टफ का मतलब ये होता है कि उससे भी सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो वो उसका थोड़ा सा लेवल होता है। और कुछ अगर हम लोग देखें तो सेम एंड सिमिलर क्वेश्चन एनालिसिस, मतलब कि सेम और सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन जो होता है वो आता ही आता है। मतलब कि समझो कि 10 से 15% जो क्वेश्चन होता है ना उसका ही लेवल कुछ अलग हो जाता है। जो 2023 में भी आया था, बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन था जो नया लगा था, मतलब इससे पहले उस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं आया था। तो ये बहुत कम होता है, मतलब कि 75 टू 80, हम अप्रोक्स अगर 90 भी ले लें, ठीक है, तो ये 90% तक का जो क्वेश्चन होता है वो सिमिलर ही रहता है। ठीक है, ये हम पिछले 5 ईयर का एनालिसिस करके तुम्हें बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अभी से ही प्रिपरेशन कर लो, अभी भी तुम लोगों के पास समय है, अभी से भी प्रिपरेशन करो। और पेपर जो होगा तुम आकर फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलोगे कि हाँ भैया आपने जैसा बोला था वही हुआ। पेपर इस बार भी इजी टू मॉडरेट आएगा, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें कोई भी ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। और 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन हर एक साल जो होता है वो डिफिकल्ट ही आता है। तो उसका हम अलग से छोड़ दे तो नॉर्मली जो होगा तुम्हारा पेपर जो होगा इजी टू मॉडरेट ही आएगा। ठीक है, फिजिक्स से इसका कोई रिलेशन नहीं है कि फिजिक्स टफ आया है तो ये भी टफ आएगा। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को अभी तक जो जो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में भी शेयर कर देना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।